हेलो एवरीवन, आज अब इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी बुक है उस बुक से चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। प्रीवियस वीडियोस तक हमने इस चैप्टर को जो हमने कंप्लीट कर लिया था लाइन बाय लाइन। आज हम इस वीडियो में जो है समरी डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो हमने पढ़ा था न्यूक्लियस के बारे में, वो कितने टाइप्स के होते हैं। उस न्यूक्लियस में हमने क्रोमोसोम्स वाला हमने डिस्कस किया था पोर्शन, क्रोमैटिन हमने डिस्कस किया था, हिस्टोन्स क्या होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये सारी हमने डिस्कस की थी। सेंट्रोमियर क्या होता है, सैटेलाइट क्या होता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, काइनेटोकोर्स, ये सारी टर्म्स हमने डिस्कस की थी। क्रोमोसोम अलग अलग टाइप के, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीरोसेंट्रिक, ये हमने पढ़ा था सारी चीज़ें। हमने पढ़ा था मेटासेंट्रिक में जो है मिडल में प्रेजेंट होता है सेंट्रोमियर, और इसमें सब मेटासेंट्रिक में थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, एक्रोसेंट्रिक में बिल्कुल ही जो है ऊपर हो जाता है, बड़े ऊपर हो जाता है, जिसकी वजह से पी आम आपकी बिल्कुल छोटी हो जाती है, क्या आम आपकी बड़ी हो जाती है काफ़ी। टीरोसेंट्रिक में एक तरह से पी आम जो है बिल्कुल ही ढक जाती है, मतलब होती नहीं, पी आम खत्म ही हो जाती है। बट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये जो है थोड़ी बहुत जो है होती है, पी आम बिल्कुल छोटी हो जाती है क्या उससे। तो ये जो है होता, हमने पढ़ा, माइक्रोबॉडीज़ पढ़ा था, ये सब हमने पढ़ा था। तो आई आपको क्लियर होगा। तो आज स्टार्ट करेंगे हम समरी, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर में समरी भी इंपॉर्टेंट है, तो हमें समरी भी जो है रीड करनी चाहिए नीट के लिए। आगे देख, चलो स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल और एग्रीगेट्स ऑफ सेल। हर एक ऑर्गेनिजम्स के बना होता है सेल, या फिर उनके एग्रीगेट्स ऑफ सेल से, मतलब सेल जो है मिलके कई सारे क्या बनाते हैं, टिश्यू, उनसे जो है बना होता है हर एक ऑर्गेनिज्म। हमने पढ़ा सबसे पहले सेल द स्ट्रक्चर, फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। सेल वरी इन दे शेप, साइज एंड एक्टिविटीज़, फंक्शंस, अलग अलग शेप, उनकी शेप के हिसाब से उनका साइज़ अलग होता है, उनकी एक्टिविटीज़ और फंक्शंस जो है उनके अकॉर्डिंग जो है अलग अलग होते हैं हर एक सेल के। हमने पढ़ा था आरबीसीज का अलग होता है, न्यूरॉन्स का अलग होता है, नर्व सेल्स हो गए, जो सारी चीज़ हमने पढ़ी थी। जो प्लांट्स में आपके जो पाए जाते हैं उनका अलग सेल्स, जो प्लांट सेल्स पाए जाते हैं उनका अलग साइज़ होता है हर एक चीज़ का। Based on the presence or absence of membrane-bound nucleus and other organelles, cells and hence organism can be named as eukaryote और prokaryote। अब हमने पढ़ा था यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकारियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो किस आधार पे हम करते हैं कि उनके न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन बाउंड, न्यूक्लियस जो है उनका मेम्ब्रेन बाउंड है या फिर नहीं, या फिर फ्रीली जो है साइटोप्लाज्म में जो न्यूक्लियस जो है पड़ा हुआ है। तो जिनका फ्रीली जो है पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म में उन्हें प्रोकारियोट कहेंगे। जिनका जो है मेम्ब्रेन बाउंड है एक जगह न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस में होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, यूकारियोट कहेंगे। ये पढ़ा था हमने। फिर उसके बाद हमने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा था, सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, काफ़ी कुछ पढ़ा था हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स में, इसमें दिया नहीं है बट मैं फिर भी एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमने पढ़ी थी, काफ़ी टर्म्स पढ़ी। सेल एनवलप पढ़ा था हमने, ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट होती है, फिर उससे अंदर वाली सेल वॉल होती है, फिर सेल में उसके बाद सेल मेम्ब्रेन सबसे अंदर वाली होती है, हमने ये सब पढ़ा था। उसके बाद हमने जो है उन ये मीसोसोम्स पढ़े थे क्या होते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने इंक्लूजन बॉडीज़ पढ़ी थी, और फिर उसके बाद हमने राइबोसोम्स जो हमने उसमें ही जो थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था। राइबोसोम जो है किस में हमने पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक सेल्स में थोड़ा बहुत हमने राइबोसोम के बारे में देखा था। 70-80 यूनिट के, उनमें 70-80 यूनिट पाई जाती है, ये सब हमने देखा था। तो अब आपको क्लियर होंगे, सारे आपको याद होंगे, ये सब हमने देखा था। उसके बाद हमने यूकारियोटिक सेल स्टार्ट किया, जिसमें सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने सेल मेम्ब्रेन में जो हमने सारी चीज़ें उसमें किस तरह फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, उसमें कौन सा पोलर एंड होता है, कौन सा नॉन पोलर होता है, कौन सा पोलर होता है, कौन सा पानी जो है हाइड्रोफिलिक होता है, कौन सा हाइड्रोफोबिक होता है, सारी हमने पढ़ी थी। उनके फंक्शंस पढ़े थे, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। फ्यूजन, ऑस्मोसिस, पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सब हमने पढ़ा था। अ टिपिकल यूकारियोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है एक सेल के अंदर। प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल, उनके पास क्या होती है, सेल वॉल होती है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, मतलब ये वाली सेल वॉल होगी, उसके अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन होगी, हमने पढ़ा था। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, इज सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्टिवली चीज़ों को जो आने जाने देखती है। एंड फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट सेवरल मॉलिक्यूल्स, जो है उनके ट्रांसपोर्ट जो है होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट जो है करने देती है सेल मेम्ब्रेन। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से आते हैं, ER आते हैं, एल्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमने दो टाइप के पढ़े थे हमने सारी चीज़ें। गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, वैक्यूल्स हो गए, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं। बट जो न्यूक्लियस होता है वो आपका इसमें नहीं आता, न्यूक्लियस कह रहा हूँ, वो जो आपको माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड्स होते हैं वो इसमें नहीं आते। तो ये क्यों नहीं आते, क्योंकि इनका फंक्शन उससे कोऑर्डिनेटेड नहीं है। ऑल द सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म डिफरेंट बट स्पेसिफिक फंक्शंस, अलग अलग फंक्शन करते हैं, बस स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, आपस में जो है मिल के जो है तो काम करते हैं सारे। सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला डेट फैसिलिटेट जो है लोकोमोशन। जो सेंट्रोजोम होते हैं, सेंट्रियोल होते हैं, वो जो बेसल बॉडी का, सीलिया में बेसल बॉडी जो है बेसल बॉडी जो है बनाता है, हमने पढ़ा था। इसमें 9+0 अरेंजमेंट होती है बेसल बॉडी में, और जबकि जो है आपका जो आपकी एक्सोनीम है उसमें 9+2 अरेंजमेंट होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो आपकी बेसल बॉडी है वो किसकी बनी होती है, सीलिया आपकी किसकी बनी होती है, सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल की जो है कह सकते हैं हम बनी होती है, इसकी बनी होती है। इसलिए इनकी जो है 9+2 9+0 अरेंजमेंट होती है इन दोनों की, इसलिए क्या होता है, बेसल बॉडी भी जो है 9+0 अरेंजमेंट दिखाता है। और फ्लैजिला जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। इन एनिमल सेल सेंट्रियोल्स आल्सो फॉर्म स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन, हमने पढ़ा था कि जो
एनिमल सेल्स में क्या होता है कि सेंट्रियोल्स जो है क्या होता है कि सेंट्रियोल्स क्या बनाते हैं, स्पिंडल जो है फाइबर्स जो है बनाते हैं, स्पिंडल एपरेटस मतलब स्पिंडल फाइबर्स, मैंने आपको बताया था इस तरह से निकलेंगे इनसे, ये स्पिंडल फाइबर यहाँ पे क्रोमोसोम के अटैच होंगे इस तरह से, यहाँ से मैंने आपको ये बताई थी ये सारी चीज़ें इस तरह से स्पिंडल फाइबर। इसके बारे में डिटेल में आगे चैप्टर नंबर 10 इसके बाद वही स्टार्ट करेंगे, उसमें पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूक्लियाई एंड क्रोमैटिन नेटवर्क होता है, न्यूक्लियाई होता है न्यूक्लियोलस डेंसली स्ट्रेन स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर हमने पढ़ा था। और क्या होता है क्रोमैटिन जो है इन क्रोमैटिन पाया जाता है जो कि क्या होता है कंडेंस होता है, कंडेंस फॉर्म होती है, कंडेंस फॉर्म होती है डीएनए की। इट नॉट ओनली कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, सेल न्यूक्लियस सिर्फ जो है एक्टिविटीज ही कंट्रोल नहीं करता सेल बट ऑल्सो प्ले मेजर रोल, हेरिडिटी में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूक्लियस, कैसे एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में जाने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए इसके बाद जीन्स होती हैं, इसमें इंफॉर्मेशन होती है, ये सारी चीज़ हमने पढ़ी थी। उसके बाद अब इसमें एक एक जो है ऑर्गेनेली के बारे में जो बताया हुआ है, तो इसके बारे में देखते हैं कि ऑर्गेनेली के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ी थी ईआर पढ़ी थी सबसे पहले हमने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन्स ट्यूब्यूल्स और सिस्टर्नी, इसके पास क्या होती है ट्यूब्यूल्स होती हैं, सिस्टर्नी जो है पाए जाते हैं इनके पास, एंड ईआर के पास दे आर ऑफ 2 टाइप। अब ये भी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। जो आपके कौन से होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ होता है। रफ में क्या होता है, रफ में क्या होता है आपके पास जो है राइबोसोम्स अटैच होते हैं, स्मूथ में जो आपके राइबोसोम अटैच नहीं होते। इसका फंक्शन क्या पड़ा था, ईआर हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस के जो है ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है काफ़ी सारी चीज़ों में। प्रोटीन सिंथेसिस में लिए हमने रोल पढ़ा था जो कि आर का रोल होता है, राइबोसोम्स होते हैं जिसके पास, लिपोप्रोटीन्स में ग्लाइकोजन मेन में जो इसका रोल होता है। उसके बाद हमने गोल्जी बॉडी पढ़ा था, पैकेजिंग में काम आते हैं, और भी काफ़ी सारे इसके हमने फंक्शन पढ़े थे। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं वीडियोज़। द गोल्जी बॉडी इज मेम्ब्रेन बाउंड, गोल्जी बॉडी इज मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली कंपोज्ड ऑफ फ्लैटेंड सैक्स होते हैं इसके पास, जिन्हें सिस्टर्नी कहते हैं। द सिक्रीशंस ऑफ द सेल्स आर पैक्ड इन देम, वहाँ पे क्या होते हैं जो सेल्स जो है प्रोटीन्स वगैरह बनाते हैं, सारी चीज़ें बनाते हैं वेसिकल्स की फॉर्म में, फिर इसमें निकालते हैं, तो क्या यहाँ पे इसमें वेसिकल्स की फॉर्म में यहाँ पे बनते हैं, वेसिकल्स की फॉर्म में या गोल्जी बॉडीज़ में, और वहाँ वो पैक होते हैं। और ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द सेल, सेल से ट्रांसपोर्ट या फिर सेल में ही जरूरत होती है, सेल में यूज़ हो जाते हैं। उसके बाद हमने लाइसोसोम्स पढ़ा था। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं स्ट्रक्चर्स, कंटेनिंग एंजाइम्स होते हैं डाइजेशन के लिए, हर एक मैक्रोमोलिक्यूल के डाइजेशन के लिए उसके पास एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम्स में, लिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ही बनता था, अभी हमने पढ़ा था। राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, किस में इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं राइबोसोम्स। हमने उसके बाद पढ़ा था 70s 80s यूनिट पढ़ी थी। एस का मतलब हमने देखा था क्या होता है, किस तरह से जो है स्मॉल यूनिट सब लार्ज यूनिट स्मॉल यूनिट हमें पता चलता है, सब यूनिट्स लार्ज और सब यूनिट स्मॉल, ये हमें कैसे पता चलता है कि ये कैसे आती हैं, इस तरह से हमने पढ़ा था। दीज अक्कर फ्रीली इन साइटोप्लाज्म और ऑन एसोसिएटेड विद ईआर, ये भी कि ये जो आपके राइबोसोम्स होते हैं साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करते हैं या फिर आपके ईआर पे भी अटैच होते हैं, जिन्हें हम आर कहते हैं। यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा अभी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया हैव ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड जनरेशन एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये काफ़ी सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ जो है करता है। अभी किस तरह से करता है, किसमें कैसे एटीपी कैसे बनता है, सारी डिटेल में हम चैप्टर नंबर 14 में हम पढ़े थे, मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाते हुए भी बताया था। इसके बारे में डिटेल में चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे हम। दीज आर बाउंड बाय डबल मेम्ब्रेन, कैसे होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफ़ी। और क्या थे, सिंगल मेम्ब्रेन थे, लेकिन आपके माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स और न्यूक्लियस हो गए क्या होते हैं डबल मेम्ब्रेन। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड इनर वन फॉल्स इनटू सेवरल क्रिस्टे होता है इसमें क्या होते हैं क्रिस्टल में, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होते हैं, इनर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं क्रिस्टे होते हैं। और हमने जबकि पढ़ा था जो गोल्जी बॉडीज में सिस्टर ने होते हैं, तो इसको याद रखिएगा, एक PYQ में क्वेश्चन भी आया सिस्टर ने किस में होते हैं, क्रिस्टे किस में होते हैं, मैच द फॉलोइंग में आए हुए हैं, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिड्स आर पिगमेंट्स, उसके बाद हमने प्लास्टिड स्टार्ट किया था। कंटेनिंग ऑर्गेनेलिज फाउंड इन प्लांट सेल्स, ये सिर्फ प्लांट सेल्स में जो है ऑर्गेनेलिज जो पाई जाती है, प्लास्टिड्स हमने पढ़ा था। ये तो आप बचपन से वैसे पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। प्लांट सेल में पाए जाते हैं, इसके पास काफ़ी सारे पिगमेंट्स होते हैं। इन प्लांट्स एंड क्लोरोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल, उसके पास अलग अलग टाइप होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, फिर ल्यूकोप्लास्ट के आगे टाइप होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। प्लांट सेल क्लोरोप्लास्ट किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी, एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्रैन होते हैं प्लास्टिड में, इज अ साइट ऑफ लाइट रिएक्शन के लिए साइट होती है, इंपॉर्टेंट है, ये हमने पढ़ा भी था। एंड स्ट्रोमा के लिए, स्ट्रोमा कहाँ पे होती है, डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है, स्ट्रोमा में, और लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, ग्रैना में होती है। द ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर प्लास्टिक कौन से होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, विच कंटेन ग्रीन के होते हैं क्योंकि उसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। वेर एज अदर कलर्ड प्लास्टिक्स क्रोमोप्लास्ट जो कि अदर देन ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं, हमने पढ़ा था। विच में कंटेन पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन, ज़ेंथोफिल, ये पिगमेंट्स हो सकते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। ये उसके बाद हमने सेंट्रियोल पढ़ा था, ये सब हमने पढ़ा, सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल, सीलिया फ्लैजेला, उनकी अरेंजमेंट हमने पढ़ी थी, ये सब पढ़ी थी हमने। ल्यूकोप्लास्ट भी था इसमें जो कि कलरलेस जो होता है, जिसके अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, ये सारी चीज़, ये इसके टाइप्स होते हैं, हमने पढ़े थे सारी चीज़ें।
सो आई आपको क्लियर होंगी सारी चीज़ें। नहीं है तो एक बार वीडियो जाके देख सकते हैं, अगर नहीं देखी है वीडियो तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल में जाके। द न्यूक्लियस इज एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवलप से मेम्ब्रेन जो है इसकी ढका होता है। दो डबल मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। स्ट्रक्चर विद न्यूक्लियर पोर्स इसमें पाए जाते हैं। इनर मेम्ब्रेन कैसे होती है, इनर एनक्लोज न्यूक्लियर प्लाज्म को बंद कर लेती है और क्रोमैटिन मटीरियल को। दस सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, इसलिए क्या होती है, सेल आपकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ होती है। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मतलब नीट में नहीं आएगा लेकिन स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ बन सकता है, वाला क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन कीजिए। 5 मार्क्स में आए तो आप हर एक ऑर्गेनाइज के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दीजिएगा, इस तरह से सेल जो है सारे फंक्शन कराता है, इसमें ऑर्गेनाइज होती है। 3 मार्क्स में आए थोड़ा और कम लिख दीजिएगा, 1 मार्क्स में तो आएगा नहीं लेकिन 3 या 5 में आ सकता है आपका ये क्वेश्चन, तो नीट के लिए तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है ही। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। तो समरी जो है इतनी ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या है इसके जो है क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। सो आई आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी। और जो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में जो है, अगर आपको प्रीवियस वीडियोज़ देखनी है, हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक और 16 चैप्टर, ये चैप्टर मैंने कंप्लीट किए हुए हैं। इनमें से कोई चैप्टर देखना है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन करके हम चैप्टर नंबर 10 सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।